बॉल हाथ में ली, रनअप लिया और वो डिलीवरी आई जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों 1993 का साल, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एशीज सीरीज। एक गोरा ब्लॉन्ड ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपनी पहली एशीज डिलीवरी करने आया। बैट्समैन था माइक गेटिंग, इंग्लैंड का एक्सपीरियंस प्लेयर। बॉल पिच पर आई, लेग स्टंप्स के बहुत बाहर। गेटिंग ने सोचा ये वाइड जाएगी और फिर बॉल ने हवा में मुड़कर ऑफ स्टंप्स उखाड़ दिए। गेटिंग हैरान खड़े रह गए, वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। कमेंट्री बॉक्स में रिची बेनेट ने कहा, ही इज डन इट, ही इज स्टार्टेड ऑफ विद द मोस्ट ब्यूटीफुल डिलीवरी। वो डिलीवरी आज भी क्रिकेट हिस्ट्री में बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाती है और वो बॉलर था शेन वॉर्न। आज हम सुनेंगे उसकी पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट से कहीं आगे जाती है। 13 सितंबर 1969, अपर फ्रंट्री गली, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। एक ऑर्डिनरी सब अर्बन फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ, शेन केथ वॉर्न। बचपन में वॉर्न को क्रिकेट से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल पसंद था। वो एसटी किल्डा फुटबॉल क्लब का फैन था और ऑनेस्टली वो एक प्रोमिसिंग फुटबॉलर था। क्रिकेट उनका पहला प्यार नहीं था। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, मस्ती में आगे, पढ़ाई में पीछे, लेकिन जब बॉल हाथ में आती कुछ अलग ही होता था। उनकी रिस्ट एक्शन नेचुरल थी, जैसे खुदा ने खास तौर पर उन्हें ये गिफ्ट दी थी। 1990 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन पहले साल इतनी अच्छी नहीं थी। कोच ने उन्हें कहा कि वो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वॉर्न ने हार्ड वर्क किया और ट्रेरी जेनर, एक फॉर्मर लेग स्पिनर, ने उन्हें गाइड किया। जेनर ने वॉर्न की बॉलिंग को पॉलिश किया और एक रफ डायमंड को कोहिनूर बना दिया। 1992 में सिर्फ 22 साल की उम्र में शेन वॉर्न ने इंडिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। पहला टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा, एक विकेट महंगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया को अभी बॉल ऑफ द सेंचुरी देखनी बाकी थी। 4 जून 1993, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, एशीज सीरीज। शेन वॉर्न अपनी पहली एशीज डिलीवरी करने आ रहे थे। सामने थे माइक गेटिंग, इंग्लैंड का एक्सपीरियंस सॉलिड बैट्समैन। वॉर्न ने अपना रनअप लिया, बॉल रिलीज की। वो बॉल लेग स्टंप से इतनी बाहर गई कि गेटिंग ने सोचा ये श्योरली वाइड है। फिर बॉल ने हवा में शार्पली टर्न किया, पिच पर बाउंस हुआ और ऑफ स्टंप्स उखाड़ दिया। गेटिंग का एक्सप्रेशन देखकर पता चलता था कि उन्हें आज भी यकीन नहीं आया। वो बस खड़े रह गए, बैट हाथ में, माउथ स्लाइटली ओपन। आज तक 30+ साल बाद ये डिलीवरी बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सबसे फेमस इंडिविजुअल डिलीवरी है जो कभी बॉल की गई और वॉर्न की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उस दिन दुनिया ने जाना लेग स्पिन बॉलिंग वापस आ गई है और उसका नाम है शेन वॉर्न। दोस्तों शेन वॉर्न को समझने के लिए पहले लेग स्पिन बॉलिंग समझनी पड़ेगी। लेग स्पिन क्या होता है? नॉर्मल ऑफ स्पिनर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ से लेग की तरफ टर्न करता है, लेग स्पिनर उसका उल्टा करता है, लेग से ऑफ की तरफ। ये नेचुरल बैट्समैन की बॉडी से दूर जाता है और एज लगवाता है, लेकिन लेग स्पिन बहुत मुश्किल है, कंट्रोल करना हार्ड है। इसलिए 1990s तक ये बॉलिंग स्टाइल ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। फिर वॉर्न आए और सब बदल दिया। शेन वॉर्न की 4 डेडली वेपन्स, लेग ब्रेक, बॉल लेग से ऑफ की तरफ टर्न, लेकिन वॉर्न का टर्न इतना शार्प था कि बैट्समैन एज देता, गूगल एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में जाता। बैट्समैन सोचता लेग ब्रेक आएगी और बॉल ऑफ से लेग की तरफ आती। बोल्ड फ्लिपर, बॉल बिल्कुल सीधी आती, कोई टर्न नहीं, लेकिन लो बाउंस। बैट्समैन LBW या बोल्ड। जूटर, बॉल स्किड करती आगे, बैट्समैन को लगता टर्न होगा लेकिन नहीं होता, परफेक्ट ट्रैप। और वॉर्न का असली वेपन था उनका माइंड गेम। वो बैटिंग से पहले ही बैट्समैन के दिमाग में घुस जाते। स्लेगिंग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब एक साइकोलॉजिकल वार था। केविन पीटरसन ने कहा वॉर्न के खिलाफ बैटिंग करना चेस खेलने जैसा था और वो 10 मूव्स आगे सोचते थे। दोस्तों नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। शेन वॉर्न के रिकॉर्ड 708 टेस्ट विकेट्स, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट एवर, सिर्फ मुत्तिया मुरलीधरन से पीछे। 145 टेस्ट खेली ऑस्ट्रेलिया के लिए। टेस्ट बॉलिंग एवरेज 25.41, स्पिनर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 37 5 विकेट्स हॉल्स इन टेस्ट, 10 विकेट्स मैचेस हॉल्स। एशीज में 195 विकेट्स, एशीज हिस्ट्री का रिकॉर्ड। ओडीआई में 293 विकेट्स भी लिए। टीम अचीवमेंट्स, 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, वॉर्न की प्लेयर। 5 एशीज सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने
जीती वान के वजह से। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 1994 एंड 1997। विजडन ने 2000 में वान को क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया ब्रैडमैन के बाद। हाँ, डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर ये विजडन का फैसला था। और आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के लिए 2008 आईपीएल जीती एज कैप्टन, एक टीम जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। दोस्तों, शेन वॉर्न की जिंदगी सिर्फ ट्रॉफीज की कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी में बहुत कंट्रोवर्सीज भी आई और हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। डायरेटिक टैबलेट 2003 वर्ल्ड कप बैन। 2003 वर्ल्ड कप से पहले वॉर्न का डोपिंग टेस्ट फेल हो गया। उन्होंने कहा उनकी मां ने उन्हें एक टैबलेट दी थी वेट लूज के लिए, उन्हें नहीं पता था ये बैंड है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 12 मंथ्स बैन कर दिए। वॉर्न ने पूरा वर्ल्ड कप मिस किया। ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीता लेकिन वॉर्न वहाँ नहीं था। ये उनके कैरियर का सबसे दर्दनाक मोमेंट था। पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज। वॉर्न की पर्सनल लाइफ हमेशा टेबलॉइड्स में रहती थी। उनकी वाइफ सिमोन कालाहान से 3 बच्चे थे, ब्रूक, जैक्सन, समर, लेकिन कई बार उनके अफेयर्स की खबर आई और 2005 में वॉर्न और सिमन का डिवोर्स हो गया। वॉर्न कभी इस सब से बचने की कोशिश नहीं करते, वो ओपनली एक्नॉलेज करते थे अपनी गलतियाँ। उन्होंने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट में 100% देता रहा। 1994 जॉन द बुक मेकर स्कैंडल। 1994 में एलिगेशन आया कि वॉर्न ने एक इंडियन बुक मेकर से पैसे लिए पिच और वेदर इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की, वॉर्न को फाइंड किया गया लेकिन मैच फिक्सिंग चार्जेस नहीं लगी। ये दौर उनके लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था। दोस्तों, एशियज क्रिकेट की सबसे पुरानी और बड़ी राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और शेन वॉर्न एशियज का बादशाह था। 195 एशियज विकेट रिकॉर्ड आज भी उनका है। हर बार इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्न कुछ अलग ही लेवल पर खेलते थे, जैसे उन्हें इंग्लैंड का खून पसंद था। कुछ यादगार एशियज मूवमेंट। 1993 बॉल ऑफ द सेंचुरी। 2005 एशियज इंग्लैंड ने जीती, वॉर्न ने फिर भी 40 विकेट्स लिए। हारने वाली टीम में ये उनकी ग्रेटनेस थी। 2006-7 एशियज ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से जीती। वॉर्न का लास्ट एशियज रिटायरमेंट से पहले एक परफेक्ट फेयरवेल। अब इंग्लैंड के बैट्समैन जनरेशंस तक वॉर्न के ख्वाब में आते रहे। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने एक बार कहा शेन वॉर्न ने क्रिकेट बॉलिंग को आर्ट बना दिया। वो सिर्फ बॉलर नहीं था, वो एक परफॉर्मर था। 26 दिसंबर 2006 मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड बॉक्सिंग डे टेस्ट। शेन वॉर्न ने अपना लास्ट टेस्ट खेला इंग्लैंड के खिलाफ एशियज में। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 5-0 से जीती। वॉर्न ने अपने लास्ट टेस्ट में भी विकेट्स लिए। स्टेडियम में लोग 90,000 लोग सब खड़े होकर वॉर्न को फेयरवेल दे रहे थे। वॉर्न ने बैट उठाया, क्राउड को सल्यूट किया और आंखें भर आई। क्रिकेट का एक एरा खत्म हो गया। आईपीएल 2001 एक नई शुरुआत। रिटायरमेंट के बाद वॉर्न ने आईपीएल ज्वाइन किया। राजस्थान रॉयल एक नई टीम, कोई स्टार प्लेयर नहीं, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, लेकिन वॉर्न ने उन छोटे और अननोन प्लेयर्स को एक टीम बनाया। उनकी कैप्टनसी, उनकी स्ट्रेटेजी, इनका जोश। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 का पहला आईपीएल जीता, सबकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ थी। वॉर्न प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये प्रूव किया कि वॉर्न सिर्फ बॉलर नहीं, एक जीनियस क्रिकेट माइंड था। दोस्तों, ये चैप्टर लिखना दिल पे बहुत भारी है। 4 मार्च 2022 क्रिकेट दुनिया को एक खबर मिली जो किसी को यकीन नहीं आया। शेन वॉर्न सिर्फ 52 साल की उम्र में थाईलैंड में इंतकाल हो गए, हार्ट अटैक। एक आदमी जो इतना जिंदा था, इतना एनर्जेटिक, इतना लार्जर देन लाइफ, वो अचानक चला गया। पूरी क्रिकेट दुनिया रुक गई। सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, रिकी पॉन्टिंग, सब ने आंसू बहाए। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल मॉर्निंग था। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उनका स्टेट फनरल हुआ। 50,000 लोग वहाँ थे। पूरी दुनिया ने उन्हें आखिरी सलामी दी। उनके बच्चे ब्रूक, जैक्सन, समर अपने बाप को अलविदा कह रहे थे। वॉर्न ने खुद एक बार कहा था, जब मैं मरूंगा मुझे याद करो एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जैसे मैं खेलता है, और हम यही करते हैं, स्माइल करते हैं और उनकी लेगेसी याद करते हैं। दोस्तों, शेन वॉर्न एक ऐसा इंसान था जो रूल्स नहीं मानता था। दुनिया कहती थी लेग स्पिन खत्म हो गई, वॉर्न ने उसे वापस लाया। दुनिया कहती थी कंट्रोवर्सीज के बाद कैरियर खत्म, वॉर्न ने और विकेट्स लिए। दुनिया कहती थी आईपीएल में राजस्थान नहीं जीतेगी, वॉर्न ने ट्रॉफी उठाई। वो परफेक्ट नहीं था, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने मुश्किलात फेस की, लेकिन जब भी वो क्रिकेट फील्ड पर आए 100% दिया, और यही चीज उन्हें इमोर्टल बनाती है। 708 विकेट्स, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये 708 बार का वो जादू है जब बॉल हाथ से निकली और बैट्समैन ने वो नहीं देखा जो वॉर्न ने सोचा था। शेन वॉर्न, द किंग ऑफ स्पिन, द सुल्तान
कप्तान ऑफ लेग ब्रेक, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। हम तुम्हें मिस करते हैं, शेन क्रिकेट तुम्हें मिस करती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो। कमेंट में बताओ वान की बॉल ऑफ द सेंचुरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।